नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज नॉलेज शो में। दोस्तों, आज भारत के अंदर एक ऐसे ऑटोमोबाइल कंपनी का काम करती है जिनके व्हीकल्स को करीब 100 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है। और अब कंपनी के एक्सपोर्ट्स पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं और अब कंपनी ने फैसला लिया है कि अपने एक्सपोर्ट लिस्ट में कई और नए देशों को शामिल किया जाएगा। और इसी विजन को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो भारत के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट डबल करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और बढ़ाने का सोचा है। इस वीडियो में पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मौजूदा वक्त में काम कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी की। यदि भारत के टॉप 3 प्लेयर्स की बात की जाए तो सबसे पहले मारुति सुजुकी का नाम गिना जाता है, उसके बाद हुंडई मोटर्स और तीसरे नंबर पर टाटा है। कुछ दिनों पहले टाटा सेकंड पोजीशन पर आई थी, लेकिन कुछ व्हीकल्स की वजह से टाटा फिर पीछे हो गई है। लेकिन भारत के अंदर स्पेशल ईवी सेक्टर में टाटा ही डोमेन करती है। और यदि आप चार्ट के हिसाब से देखें, टाटा करीब 69.22% का प्रॉफिट में है। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि भले ही टाटा मोटर्स आज भारत की तीसरी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी हो, लेकिन प्रॉफिट में लगातार आगे रही है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी के बारे में, जिनके भारत के अंदर 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, पहला गुरुग्राम, दूसरा मानेसर में। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अब करीब 100 देशों के अंदर अपने व्हीकल्स एक्सपोर्ट करती है, जिसमें सबसे ज्यादा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया और कई पश्चिमी एशियाई देशों के अंदर भारी मात्रा में व्हीकल्स एक्सपोर्ट किया जाता है। कंपनी का कहना है कि हम करीब 1987 में बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों को सिर्फ 400 से 500 बेच पाते थे, लेकिन आज यह आंकड़ा करीब 25,000 के आसपास पहुंच चुका है। रिसेंटली कंपनी ने एक बहुत बड़े माइलस्टोन को अचीव किया था और कंपनी का कहना है कि हमने मेक इन इंडिया मिशन के तहत ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कुछ ही वक्त में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने करीब 2.5 मिलियन व्हीकल्स को एक्सपोर्ट कर दिया था। और रही बात आज की मेन खबर की, तो कंपनी का कहना है कि वो अपने टोटल बिजनेस में करीब 45,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिससे वो मारुति 3.0 का नाम दे रहे हैं और नए तरीके से यहाँ पर काम शुरू किया जाएगा। कंपनी आप सिर्फ गैस नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हाइब्रिड CNG, एथनॉल एंड हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स को भी बनाने के ऊपर काम शुरू कर रही है। कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक 45,000 करोड़ रुपये के निवेश अगले कई सालों में किए जाएंगे और कंपनी का टारगेट है कुछ ही वक्त में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में करीब 2 मिलियन व्हीकल्स और एड ऑन किए जाएंगे। कंपनी का टारगेट है कि सेल्स और ज्यादा बढ़ाई जाए, टर्नओवर डबल किया जाए और भारत से एक्सपोर्ट डबल किया जाए। भारत के अंदर प्रोडक्शन भी डबल किया जाएगा, तभी हम बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी अब सिर्फ एक तरीके के विकास पर फोकस नहीं कर रही है, बल्कि इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, हाइड्रोजन, आनंद जी व्हीकल्स पर नए इनिशिएटिव के तहत काम करेगी। आज भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री करीब $40 बिलियन के आसपास है और GDP कंट्रीब्यूशन में करीब 8% है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत की मैन्युफैक्चरिंग GDP में करीब 49% का कंट्रीब्यूशन देती है। बाकी आप हमें कमेंट में जरूर बताएगा कि आप किस कंपनी के व्हीकल इस्तेमाल करते हैं। भारत के ऐसे ही यूजफुल लाइन हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत माता की जय।